नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। चंडीगढ़ के नए एडवाइजर धर्मपाल ने संभाला पदभार, कहा चंडीगढ़ को बनाएंगे वर्ल्ड क्लास। पानी को लेकर भाई व भाभी पर किया चाकू से एएसआई ने हमला, भाभी की मौत, भाई की हालत गंभीर। और पंचकुला रेलवे स्टेशन भी होगा चंडीगढ़ की तर्ज पर वर्ल्ड क्लास, ज्ञानचंद गुप्ता मिले रेलवे मंत्रालय से आए अधिकारियों से। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ के नए एडवाइजर धर्मपाल ने बुधवार को ज्वाइन कर लिया है। सेक्टर 6 स्थित च्यूटी गेस्ट हाउस में गृह सचिव अरुण कुमार, वित्त सचिव विजय रामदेव, राव जड़े समेत सभी अधिकारी इस अवसर पर मौजूद रहे। धर्मपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद वे सेक्टर 9 स्थित ड्यूटी सेक्रेटरिएट में अपने दफ्तर पहुंचे और अपना चार्ज लिया। ज्वाइनिंग से पहले दिन धर्मपाल ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों की मीटिंग्स भी रखी है। एक बातचीत के दौरान धर्मपाल ने कहा कि उनका पहला लक्ष्य चंडीगढ़ में हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाना रहेगा। पंजाब पुलिस में बतौर एएसआई काम करने वाले एक व्यक्ति ने पानी भरने को लेकर अपने भाई व भाभी पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में भाभी की मौत हो गई है, जबकि उसका सगा भाई जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। क्या है मामला, आज देखते हैं कुलदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। पंजाब पुलिस के एएसआई ने पानी भरने को लेकर अपने ही छोटे भाई और भाभी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे भाभी की मौत हो गई, जबकि भाई जीएमसीएच 32 में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। वारदात राम दरबार फेस 2 की है। मंगलवार रात करीब 9:45 बजे कंट्रोल रूम पर पुलिस को सूचना मिली कि राम दरबार फेस 2 में पति पत्नी को चाकू मारा गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को जीएमसीएच 32 पहुंचाया, जहां पत्नी को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जबकि पति की हालत गंभीर बनी हुई है। पानी का मामला था तो दोनों भाइयों में खींचातानी हो रही थी। बड़े भाई से तो मेरी बात नहीं होती जिसने ये कांड किया है, छोटे भाई से मेरी बात होती थी। तो अभी शाम को भी मेरी बात हुई। इवन मैंने उसको बोला कि ये बातें लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा, आप शांति बनाओ, कुछ नहीं होता, हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। पर अभी देर रात 9 बजे के आसपास मेरे को फ़ोन आया, चीखों की आवाज़ें आने लगी कि ऐसे ऐसे उस बंदे ने हमला कर दिया है। वो ऊपर आके उसने सीधा ही चाकुओं से उनके ऊपर हमला कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतका का नाम दिव्या है और वह पति प्रेम ज्ञान सागर और 2 बच्चों के साथ राम दरबार में 2nd फ्लोर पर रहते हैं, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर उनके भाई अपने परिवार के साथ रहता है। मंगलवार रात दोनों परिवारों के बीच पानी भरने को लेकर अनबन हो गई। काफी देर तक दोनों परिवारों में बहसबाजी चलती रही। आरोप है कि लड़ाई झगड़े से गुस्साए प्रेम ज्ञान सागर के भाई ने अपने ही भाई को कई बार चाकू से वार कर भाभी के पीठ पर चाकू मार दिया, जिससे दोनों लहूलुहान हो गए। मामले में आरोपी हर्ष स्वरूप पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर में बतौर एएसआई तैनात हैं। मामले में सेक्टर 31 थाना पुलिस ने हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी हर्ष रूप को हिरासत में ले लिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। फ्लैंक किक मिल्खा सिंह और उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह के लिए बुधवार को सेक्टर 8 के गुरुद्वारे में अंतिम अरदास की गई। कोविड-19 के चलते यहां बहुत ही कम लोगों को एंट्री दी गई थी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर चले लाइव कार्यक्रम में मिल्खा सिंह के प्रशंसकों ने उन्हें वर्चुअल श्रद्धांजलि दी। चंडीगढ़ में कोरोना के केस लगातार कम होते जा रहे हैं। कम होने के साथ साथ अब जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर अब उत्साह देखा जा रहा है और वह सब वैक्सीनेशन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंच रहे हैं। इन सभी सवालों के जवाब हमने पूछे सेक्टर 16 अस्पताल के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट परमजीत सिंह से। क्या कहा डॉक्टर परमजीत सिंह ने, आइए सुनते हैं। देखो जी, पहले तो मैं जितने भी दर्शक हैं अपने, उनको सबको मुबारक देना चाहूँगा कि सभी ने हमारा साथ दिया है। सभी ने जो हम इनको गाइड करते रहे कि समय समय पर के अपने हेल्थ जो गाइडलाइंस इशू की हुई हैं और जो आपको बताया गया है कि आपने मास्क पहनना है, आपने दूरी रखनी है, आपने बाहर ज़्यादा नहीं निकलना है, आपने हैंड वॉशिंग करनी है, तो जितने प्रोटोकॉल्स हैं लोगों ने फॉलो किए हैं, उसी के मद्देनज़र ये थोड़े जो हमारे कोविड के केसेस कम हुए हैं, उसी का नतीजा है। सर, इसमें वैक्सीन का कितना बड़ा रोल है?
वैक्सीन का बहुत बड़ा रोल है जी वैक्सीन में, क्योंकि जो पहले हेजिटेंसी थी वैक्सीन के लिए वो कम हुई है और लोग आगे आए हैं। खास करके जो 18 से 45 वाले जो वर्ग है उसमें काफ़ी लोग आगे आ रहे हैं और वैक्सीन का हमने बड़ा इजी काम हो गया, क्योंकि आपको ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाती है। आप आएँ, हमारी साइट्स चंडीगढ़ में 126 साइट्स हैं एट द मोमेंट। आप अपने आप को रजिस्टर कराएं ऑन द स्पॉट और वैक्सीनेट कराएं। तो वैक्सीनेशन ही एक सोल्यूशन है कोविड से बचने के लिए। सर, अब जो एक लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है कि वैक्सीन कम मात्रा में है चंडीगढ़ में, क्या चंडीगढ़ में मात्रा पूरी है जो वैक्सीन हो रही है? जी, वैक्सीन की कोई प्रॉब्लम चंडीगढ़ में अभी तक है नहीं। हम तो लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि आप अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, क्योंकि जो सरकार है वो जैसे ही कोई वैक्सीन की कमी होती है वो अपने आप सेंट्रल गवर्नमेंट वैक्सीन भिजवा देती है। तो वैक्सीन की कोई शॉर्टेज नहीं है, अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। हम तो इनकरेज करते हैं कि सभी लोग आएँ और जितने भी जिसका भी जो ड्यू है वैक्सीनेशन वो अपने आप करवाएं। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन यह है, जिस तरह से ओपीडी खुल गई है, लोग सीधा हॉस्पिटल में आते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि पहले आप अपने एरिया की डिस्पेंसरी? जी, हमारे चंडीगढ़ में देखो 3-4 भी मेजर हॉस्पिटल हैं, साथ में हमारे पास 33 डिस्पेंसरीज़ हैं। उसके अलावा हमारे पास आयुष डिस्पेंसरीज़ भी हैं। हर सेक्टर में डिस्पेंसरी है। किसी कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे सर दर्द है, कोई खांसी है, जुकाम है, इनिशियली आप डिस्पेंसरी डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं, सो दैट उससे क्या है कि जो हॉस्पिटल में रश ज़्यादा नहीं होएगा। पर हमने हॉस्पिटल में भी अरेंजमेंट कर रखा है कि जो ज़्यादातर जो पेशेंट्स हमारे पास ओपीडीज़ में आते हैं उनके बचाव के लिए और अपने हेल्थ एम्प्लॉयज़ के बचाव के लिए भी हम उनको देखने से, ओपीडी में देखने से पहले उनका टेस्ट करवाते हैं। तो वैसे हमारी तो यही गुजारिश रहेगी कि जिसको ज़रूरत हो वही हॉस्पिटल में आए। अच्छा, दूसरा ऑपरेशन भी अब इजीली खोल दिए गए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा? हाँ जी, हमने ओपीडी की फैसिलिटी ज़्यादातर सभी पहले से हमारी चल रही थी, जो नहीं भी चल रही थी तो एमरजेंसी ओपीडी तो चल ही रही हैं सभी की। वैसे ही हमने जो एमरजेंसी सर्जरीज भी शुरू कर दी गई हैं और जिनको भी सर्जरी की ज़रूरत है तो हम लोग वो उनको सुविधा दे रहे हैं। आने वाले समय में सर क्या इस तरह की और सुविधाएं देखी जा सकती हैं सेक्टर 16 हॉस्पिटल? जी, हम लोग वैसे एक्सपेंशन कर रहे हैं कि जैसे थोड़ा सा केसेस और कम होंगे और जैसे वैक्सीनेशन बढ़ेगी तो जो बाकी ओपीडीज़ हैं, जैसे हमारी डेंटल ओपीडीज़ वगैरह हैं और दूसरे जो सुविधाएं हम रूटीन सर्जरीज हैं, तो उनका नंबर हम ज़रूर इंक्रीज़ करेंगे। इलेक्ट्रिकल वर्कमैन यूनियन के आह्वान पर बिजली मुलाजिमों ने 436 आउटसोर्सेज वर्करों की होने जा रही छटनी के विरोध में यूटी सचिवालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। आउटसोर्सेज वर्करों की छटनी के जोरदार शब्दों में आलोचना की गई और मांग की गई कि इन आउटसोर्सेज वर्कर्सों की नियुक्ति बरकरार रखी जाए, क्योंकि इनकी जरूरत बिजली विभाग में अभी है। इलेक्ट्रिकल वर्कमैन यूनियन के आह्वान पर बिजली मुलाजिमों ने आज 436 आउटसोर्स वर्करों की होने जा रही छटनी के विरोध में यूटी सचिवालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस मौके पर वर्करों को संबोधन करते हुए कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ गवर्नमेंट एंड एमसी एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स यूटी चंडीगढ़ के महासचिव राकेश कुमार, यूनियन के प्रधान किशोरी लाल और जनरल सेक्रेटरी वरिंदर बिष्ट ने कहा कि एक तरफ जैम पोर्टल के ठेकेदार वर्करों का लगातार आर्थिक शोषण कर रहे हैं, जिसे रोकने में प्रशासन नाकाम रहा है और अब वर्करों को नौकरी से निकाल बाहर फेंकने की तैयारी की जा रही है। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वक्ताओं ने 436 आउटसोर्स वर्करों को री इंगेज करने को तुरंत मंजूरी देने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं होता तो 1 जुलाई को काम छोड़कर प्रदर्शन किया जाएगा। सानू अपना ਕੰਟਰੈਕਟ बेस ਤੇ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 436 ਬੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਏ ਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਉਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਜੈਮ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਖਣੇ 50,000 ਦਿਓ, 60 ਦਿਓ, 20,000 ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾ ਜਾਂਦੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੁੱਟ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਕੱਸੋ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ 327 ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਆਂ 109 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਰੱਖ ਕੇ 436 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਐਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਰੱਖੇ, ਕਿਹਦੇ ਰੱਖੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਪੋਰਟਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਠੇਕਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੇਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਰੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡਤਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ 436 ਬੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? HOD ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ SC ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੇਸ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਸਿਕਿਉਰਡ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜੌਬ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਲੜਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਸਰ। ਜਦੋਂ 10-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਰੋਣਗੇ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ ਜਾ ਕੇ। आपको बता दें कि 436 वर्करों की री एंगेजमेंट का केस मंजूरी के लिए चीफ इंजीनियर कम स्पेशल सेक्रेटरी इंजीनियरिंग के ऑफिस में 1 महीने से पड़ा है। 30 जून के बाद टेंडर खत्म हो जाएगा और वर्कर नौकरी से बाहर हो जाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। अपनी लंबित मांगों को लेकर CTU वर्कर्स यूनियन लंबे अरसे से प्रदर्शन करती आ रही है। 25 जून को चक्का जाम का ऐलान भी यूनियन ने कर दिया है। इससे पहले बुधवार को CTU वर्कर्स यूनियन द्वारा डिपो नंबर 1 में जोरदार प्रदर्शन किया गया। यूनियन के चंडीगढ़ प्रशासन ने से मांग की है कि उनकी मांगों पर तुरंत ध्यान दिया जाए, वरना ये प्रदर्शन लंबा खिंचेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। पिछले काफी समय से अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर CTU वर्कर यूनियन ने 25 जून को चक्का जाम का ऐलान किया है। वहीं आज भी CTU वर्कर्स यूनियन द्वारा डिपो नंबर 1 में जोरदार प्रदर्शन किया गया। यूनियन ने चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूनियन नेताओं का कहना था कि चंडीगढ़ प्रशासन CTU का निजीकरण करने जा रहा है, जिसकी वह सख्त खिलाफ हैं। ऐसा वह किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि पहले ही जो महकमे मुनाफे में चल रहे हैं, प्रशासन द्वारा उन्हें जोर जबरदस्ती निजीकरण किया जा रहा है। इससे पहले बिजली विभाग के भी निजीकरण की बात की जा रही थी, जबकि इस मामले में प्रशासन को हाईकोर्ट की फटकार पड़ी है। प्रदर्शनकारियों ने साथ ही कुछ और मांगों पर भी जोर दिया कि चंडीगढ़ में 417 बसें सैंक्शनड हैं, लेकिन अभी तक पूरी 417 बसें पूरी नहीं हैं। इसके अलावा 800 ड्राइवर कंडक्टर की पोस्ट खाली पड़ी हुई है, जिनकी भर्ती नहीं की जा रही है। वर्कशॉप में वर्ष 2091 से अभी तक कोई भी भर्ती नहीं की गई है। अगर समय समय पर भर्ती नहीं की गई तो स्टाफ कम होता जाएगा, इसलिए वह अपनी मांगों को लेकर 25 जून को पुरजोर हड़ताल करेंगे। ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਬਾਅ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ CTU ਹੈ ਕਿ ਹੈਰੀਟੇਜ ਅਦਾਰਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ CTU ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 417 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਫਲੀਟ ਹੈ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ CTU ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ 700-800 ਦੇ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਸੀਟੀਯੂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ 1000 ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਨਰਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਡੇ 2 ਡਿਪੂ ਕਰਕੇ ਸੀਟੀਯੂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਤਬੂਤ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਪੂ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਟੀਯੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਡੀਏ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ जब तक ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ नहीं ਹੁੰਦੇ। प्रदर्शनकारियों ने 25 जून को पूरी तरह से चक्का जाम करने का ऐलान किया है। ऐसे में अब देखना होगा कि प्रशासन की ओर से इस हड़ताल को निपटाने के लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने पंचकुला चंडीगढ़ में विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन विकसित करने का निर्णय लिया है। पंचकुला की साइड का रेलवे स्टेशन भी चंडीगढ़ की तर्ज पर वर्ल्ड क्लास बने, इसके लिए यहाँ रेलवे मंत्रालय से अधिकारी दौरा करने आए हुए थे। उनसे पंचकुला के विधायक और विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी मुलाकात की। उन्होंने उनसे निवेदन किया है कि जिस तरह चंडीगढ़ की साइड को विकसित किया जा रहा है उसी तरह पंचकुला साइड के रेलवे स्टेशन को भी अपग्रेड किया जाए। ये एक कनेक्टिविटी जो चंडीगढ़ से पंचकुला जो रेलवे लाइन के जो सारे के नीचे से अंडरपास बनने जा रहा है और उसकी विड्थ भी मैं समझता हूँ कि 6 लेन की शायद विड्थ है। वो बहुत जो चौड़ा जो अंडरपास बनने जा रहा है वो भी इसी रेलवे स्टेशन के बनाने का एक पार्ट है। अभी पंचकुला को कनेक्टिंग रोड है, इसको और वाइडन करना है। बीच में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ पेड़ हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उनसे एक ऑलरेडी एडवाइज़र चंडीगढ़ के साथ ऑलरेडी पहले एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के अंदर कुछ इश्यूज़ आए थे। उसमें जैसा कि ये पेड़ जो काटने का है, एक जो कनेक्टिंग रोड है उसको थोड़ा वाइडन करने की बात है। मध्य मार्ग के साथ जो चंडीगढ़ साइड से जोड़ना है उसके बीच में एक पैच है जहाँ पर वो एक्वायर भी होना है, वो चंडीगढ़ प्रशासन का है, वो रेलवे को देना है और वहाँ पर रोड्स के साथ कनेक्टिविटी करनी है। इसी तरीके से जो मौली जागरण की तरफ से रोड आ रही है उसको भी इसके साथ कनेक्ट करना है। तो ये छोटी छोटी दिक्कतें हैं। आज मैं समझता हूँ कि हमने उनके ऊपर डिस्कस किया है। फ्यूचर में अगर एक आध मीटिंग और करनी पड़ी ज़रूर करेंगे। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में देर रात घरों में घुसकर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाला एक युवक चंडीगढ़ की क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ गया है, जिसके कब्जे से क्राइम ब्रांच ने चोरी किए हुए सोने चांदी के आभूषण भी बरामद कर लिए हैं। इतना नहीं, चोरी के कई मामले भी सुलझाने का दावा पुलिस ने किया है। पकड़े गए युवक की पहचान करमजीत के रूप में हुई है, जो कि सेक्टर 41 का रहने वाला है। द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में देर रात घरों में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला एक युवक चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ गया, जिसके कब्जे से चोरी किए हुए सोने चांदी के आभूषण बरामद कर लिए गए। इतना ही नहीं, चोरी के कई मामले भी सुलझा दिए गए हैं। पकड़े गए युवक की पहचान करमजीत उर्फ सन्नी के रूप में हुई है, जो कि सेक्टर 41 का रहने वाला है। चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच के इंचार्ज हरेंद्र सिंह सेखों की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक चोरी के आभूषणों को बेचने की फिराक में है, जिसके बाद टीम ने उस युवक को सेक्टर 41 से दबोच लिया, जिसके कब्जे से चोरी के सोने चांदी के आभूषण बरामद हुए। पकड़े गए युवक सन्नी ने पुलिस को बताया कि वह रात को घरों में घुसकर लोगों के पर्स चुरा लेता था, जिसमें जरूरी दस्तावेज, पैसे और आभूषण हुआ करते थे।
दस्तावेजों को वो घर के आसपास फेंक देता था, लेकिन पैसे और आभूषण लेकर फरार हो जाता था। पुलिस ने पकड़े गए परमजीत उर्फ सन्नी को सेक्टर 43 जिला अदालत में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि सन्नी पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। काफ़ी दिनों से कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार कम हो गई थी, लेकिन आज फिर चंडीगढ़ में 43 नए मामले सामने आ गए, जबकि ट्राई सिटी में कुल 86 नए मामले सामने आए और 3 लोगों की मौत हो गई। चंडीगढ़ में 43 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। पंचकुला में 10 कोरोना पेशेंट सामने आए हैं और मोहाली में 33, जबकि 2 लोगों की मोहाली में मौत हो गई है। इसके बाद अब ट्राई सिटी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2222 तक पहुंच गई है। और अब मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में तापमान 3 डिग्री तक बढ़कर 39.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान भी 2 डिग्री बढ़कर 27.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 40% रही। आने वाले 24 घंटों में भी अनुमान है कि धूप खिली रहेगी, लू चलेगी और तापमान भी 40 से ऊपर ही रहेगा। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ और खबरों और जानकारियों के साथ। तब तक रमेश शांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।